हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का पेपर। तो हम आपको बता दें, यह 2021 का पेपर है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं हम हिंदी के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ये है हिंदी का सबसे पहला प्रश्न। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। द्विवेदी युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, द्विवेदी के दो नाटककारों के नाम आपको पता ही होगा। अब तीसरा प्रश्न, तो हम आपको बता दें कि इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर इम्प्रेस कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। और तीसरा प्रश्न है, वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो हम आपको बता दें कि वियोगी हरि आपने पढ़ा ही होगा वियोगी हरि। तो चलिए आपको हम बता दें कि यह चौथा सवाल, कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, कुछ शब्द कुछ रचनाएं किसकी रचना है? युद्ध यात्रा के रचना कौन थे? ये है पांचवा सवाल। पहला का पांचवा सवाल, युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है? तो चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न के का पर। तो हम बता दें दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न, आदिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। आदिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। आपको पता ही होगा आदिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। और दूसरा खा, सगुण भक्ति काव्य धारा के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। और तीसरा, अष्टछाप के किन्हीं चार कवियों के नाम लिखिए। चौथा, तार सप्तक के संपादक कौन है? और पांचवा, चलिए हम बता दें कि दूसरे प्रश्न का अंतिम सवाल अंगा वाला, तो छायावादी युग के दो विशेषताएं बताइए। छायावादी युग के दो विशेषता। जी हाँ दोस्तों, यह 2021 का पेपर है। तो चलिए चलते हैं 2021 का तीसरा पेपर। 2021 का तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तो निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यही गद्यांश पढ़ने हैं, देख लीजिए। मौन व्याख्या की महत्व इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावी होती है। आपको देख लीजिए, आपको यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद इसमें से उत्तर हेरकर लिखना है। देख लीजिए, ये रहे उत्तर। पहला, आचरण में किसी महत्व सर्वाधिक है तथा इसका संबंध किससे है? अब ऐसे आपको देख लीजिए, खा, गा, घा, अंगा, अंगा तक दिया रहेगा। आपको इसमें से हेर कर लिखना है गद्यांश को। और चौथा, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये भी उसी तरह है, बस एक पद में हो गया है। आपको पद पर ध्यान देना है। निस दिन वर्ष नैन हमारे, वर्षत नैन हमारे, निस दिन वर्षत नैन हमारे। आपको इसको पढ़कर इसका उत्तर देना है। देख लीजिए, पहला, गोपियों पर वर्षा ऋतु क्यों छाई रहती है? स्पष्ट कीजिए। आपको देख लीजिए, का, खा, गा, घा, अंगा, तीन प्रश्न दिए हैं। आपको उसमें से पांचों में से कर लिखना है। और पांचवा सवाल आते हैं। पांचवें सवाल पर, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो उनकी कृतियों पर प्रकाश, जीवन परिचय लिखना और उनकी एक रचना भी लिखना है। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तीसरा सरदार पूर्ण सिंह। इन तीनों में से एक का जीवन परिचय और एक एक रचना लिखना है। निम्नलिखित कवियों में से यह भी वही है। छठवां, जीवन परिचय एक लिखना है और उनकी एक रचना लिखना है। देख लीजिए, कविवर बिहारी, सूरदास, कबीरदास। और सातवां, बलिदान कहानी का सारांश लिखिए, अथवा आकाशदीप कहानी के आधार पर चंपा के चारित्रिक विशेषता का उल्लेखन कीजिए। और आठवां, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देख लीजिए दोस्तों, हम आपको ऐसे प्रश्न दिखा दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए। देख लीजिए दोस्तों। और आते हैं नौवां, निम्नलिखित आपको मुहावरा लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। देख लीजिए, लोहा, ये सब आपको देख लीजिए इसका। और यह है प्रश्न, देख लीजिए, खा वाला। और गा, घा, अंगा। और 10वां, वियोग श्रृंगार अथवा हास्यरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
और 10वां कखा श्लेष अथवा ग्रंथिमान अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। और ग दोहा अथवा कुंडली छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। देख लीजिए दोस्तों, सब 3-3 नंबर के हैं ये। और 11वां बस के गुड्डों द्वारा घेर लिए जाने पर एक महिला यात्री